मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर विकास हुआ है, सही में विकास हुआ है, तो भारत के सबसे गरीब राज्यों में बिहार क्यों शुमार है? प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि लालू जी के शासन में जितने बिहार के अपराधी थे गन भिड़ा के लूटने का काम करते थे, और नीतीश जी के शासन में जितने अधिकारी हैं कलम भिड़ा के बिहार की जनता को लूटने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या कमाल करने वाले हैं जनसुराज के लोग बिहार में? सरकार बनने जा रही है, हम सरकार में आ रहे हैं और बड़ी धमक के साथ आ रहे हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और मैं हूं शशांक। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और ये जनसुराज जो बिहार की नई नवेली पार्टी है उसका कार्यालय है। प्रदेश कार्यालय या राष्ट्रीय कार्यालय कह लीजिए, तमाम देख सकते हैं कि बोर्ड लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर चर्चित राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन्होंने कई लोगों को सत्ता में पहुंचाया है और अब जनसुराज के साथ सत्ता में आने की कोशिश में है। यहाँ पे इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव तो घोषित हो चुका है और लगभग आप लोगों की पार्टी के प्रत्याशी भी नामांकन चल रहा है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए, और आप प्रत्याशी हैं या कार्यकर्ता, ये बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम फैज अहमद हुआ। मैं बरौली विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में टिकट के लिए यहाँ आया हूँ। अभी आपका टिकट क्लियर नहीं? अभी हमारा टिकट आज मिल जाएगा। आज मिल जाएगा। बरौली से आपकी दावेदारी मजबूत है? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि इतने बड़े बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के महारथी हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, पूरा परिवार ही है, उनकी माताजी, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। उस दौर में जब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारा समीकरण सेट की है, और प्रधान जी तो भाजपा को और मोदी जी को सत्ता में लाने में बड़ा मदद किए हैं, लोग कहते हैं काम उन्होंने ही किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाए। उस दौर में बिहार की राजनीति में जनसुराज क्या चमत्कार करने वाला है बस्ते के साथ? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन दोनों नेताओं का नाम आपने रखा, चाहे वो राजद की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों में बिहार भारत का सबसे पिछड़ा और गरीब प्रदेश है, और किसी भी प्रदेश को बेहतर बना देने के लिए, पटरी पर ला देने के लिए 10 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों सरकारें विफल रही हैं। करप्शन चरम पर है, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सारे लोग लूट मचाए हैं। दोनों लोगों के शासन में कोई विशेष फर्क नहीं। प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि लालू जी के शासन में जितने बिहार के अपराधी थे गन भिड़ा के लूटने का काम करते थे, और नीतीश जी के शासन में जितने अधिकारी हैं कलम भिड़ा के बिहार की जनता को लूटने का काम कर रहा है। तो जनसुराज जो अभी जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी चुनावी प्रबंधन का काम देश में किए हैं। आपने सही कहा, देश को पीएम बनाने का काम उन्होंने किया, 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों को भी बनाने का उन्होंने काम किया, और इसी कौशल के आधार पर आज बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, और बिहार की जनता ने भी जनसुराज को अपना तीसरा विकल्प मान लिया, और बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होने से इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इस बार बिहार के लोगों ने ये मन बना लिया है कि नहीं, बिहार को बदलना है, बिहार के उस गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करना है जिसके लिए कभी बिहार जाना जाता था। आपने 3 बातें कही, अब लास्ट में तो आपने एक बात कही, लेकिन 3 बातें नहीं थी। आपने कहा सुंदर राज्य, जंगल राज, सुशासन, और फिर आप कह रहे हैं कि सुंदर राज प्रशांत जी बनाने वाले हैं। क्या विकल्प हैं जिस हिसाब से बिहार की भौतिक संरचना है, जिस हिसाब से बिहार की राजनीतिक स्थिति है, क्या विकल्प हैं इसके? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जंगल राज की तो बात आपने कर दी, लेकिन सुशासन नहीं, कुशासन। नहीं, मतलब दूसरा पक्ष है वो तो यही कहता है ना सुशासन। न तो वो न कहता है, सुशासन को हम कुशासन समझते हैं।
क्योंकि इसमें हमने आपको पहले भी कहा कि दोनों में कोई अंतर नहीं। इस शासन में अधिकारी जो है लूट रहा है, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक। जनता किसी भी कार्यालय में जा रही है, अंचल हो या प्रखंड कार्यालय हो या थाना हो, जहाँ जाइए लूट का बाजार अधिकारी मचाए हो। अब रही बात व्यवस्था बदलने की, जो आप बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम जन सुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, इनका कहना है कि भाई आज सबसे बड़े पैमाने पर बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, 12 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, गाली सुनना पड़ रहा है। इसके लिए प्रशांत जी का कहना है कि भाई सरकार बनते 12 से 15 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था हम लोग पंचायत स्तर पर ही करके देंगे। मजबूरी में आप 12 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए, जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए आपको दूसरे प्रदेश में जाने की नौबत नहीं आएगी। दूसरा, आप 15,000 की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी हैं घर घर सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो फायदा तो उनके साथ जाने में है ना जनता को। तेजस्वी जी जो घर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में कितना परिवार, 3.5 करोड़ परिवार, कहाँ से कहाँ से जो है उतना नौकरी लाके दे देंगे। नौकरी और रोजगार दोनों दो चीजें हैं। तो घर घर सरकारी नौकरी तक का दम भर रहे हैं। अपना परिचय बताइए सर, आप प्रत्याशी हैं? मेरा नाम अरविंद पांडे है। हम जन सुराज के सच्चे सिपाही हैं। बरौली विधानसभा 100 से हम लोग आए हैं और हमारे जो नेता हैं फैज जी, इनके टिकट के लिए हम लोग आए। पहले ये बताइए कि बता रहे हैं तेजस्वी जी से घर घर सरकारी नौकरी देंगे और आप 15,000 का रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रशांत जी आपकी पार्टी की कर रहे हैं, तो ये बताइए कैसे ये गणित सेट होगा? घर घर सरकारी नौकरी में ज्यादा लाभ है ना जनता को। मैं आपको बता दूं कि जुमलेबाजी से काम नहीं चले। ये जुमलेबाजी मोदी जी के समय 15 लाख वाला 2 करोड़ रोजगार वाला प्रशांत जी का ही तो प्लान था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब से देश हमारा आजाद हुआ है सन 1947 के बाद और आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, उसमें मात्र जो मतलब लोग नौकरी करने वाले लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है, चपरासी से लेके और कलेक्टर तक, ये 28.5 लाख लोगों की नौकरी है। अब बताइए, जो हमारी बिहार की जनसंख्या है, अगर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी अगर वो देते हैं तो 3-3.5 करोड़ नौकरियां होती है। क्या अपने घर से लेके आएंगे? वो कह रहे हैं हम नई चीजों का सृजन करेंगे, अस्पताल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे और तमाम संस्थान। वही करेंगे ना, वही करेंगे जिस तरीके से अभी उन पर दिल्ली हाई कोर्ट से जो उनके ऊपर अभी ये लगा आरोप लगा है, आरोप तय हो गया आईआरसीटीसी मामले में, और जमीन के बदले नौकरी, इस मामले लैंड फॉर जॉब ये जो लगा है, वो क्यों लगा है? वही करेंगे, नौकरी लाएंगे, जमीन लेंगे। तो इतनी बिहार में जमीन अभी बची नहीं हुई है जो लोग दे के इतनी सरकारी नौकरियां लेंगे। लोगों के पास जमीन कहाँ बचा हुआ है? किसान बदहाल है। यहाँ की जो सरकारें कह रही कि विकास हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर विकास हुआ है, सही में विकास हुआ है, तो भारत के सबसे गरीब राज्यों में बिहार क्यों शुमार है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए सारी पार्टियां जो कह रही हैं, चाहे वो जितनी भी पार्टियां 35 सालों से राज कर रही हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, बिहार के लिए विशेष राज्य के पैकेज की मांग क्यों हो रही है? जब बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार बदहाली से आगे है, बिहार में सब कुछ ठीक है, तो फिर ये विशेष राज्य की दर्जा क्यों मांग रहे हैं? और अभी तक जब एनडीए गठबंधन का डबल इंजन का सरकार था, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया? चलिए, एक सवाल मेरा ये है, अभी आपने रोजगार की बात कही और विशेष राज्य के दर्जे की बात कही। चूंकि चुनाव जनता पे बोझ होता है, ये अलग बात है कि हर बार चुनाव होने से जनप्रतिनिधि चुनने का लोगों को मौका मिलता है। बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है और जो समीकरण है, हमेशा बैसाखी के सहारे सरकारें चली हैं। इस बार अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो जन सुराज के लोग, जन सुराज जिनसे बना हुआ है, आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे लोग, वो क्या चाहेंगे कि किस दल को मजबूत समर्थन जन सुराज का हो? देखिए, अब तो ये सीट आने की बात है। हमारे सूत्रधार प्रशांत जी का कहना है, या तो हम अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे।
या तो हमारा 10 सीट आएगा नहीं तो हमारा 150 प्लस सीट आएगा। अगर जो भी सीट आती है तो हमारा जो सिस्टम है, हायरार्की सिस्टम है, पार्टी बना हुआ है, पार्टी के सारे पदाधिकारी और जितने कार्यकर्ता हैं सबसे हर चीज में सलाह लिया जाता है। यहाँ कैंडिडेट का टिकट देने में सलाह लिया जा रहा है, यहाँ मतलब पार्टी का संगठन बनाने में सलाह लिया जा रहा है। तो हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जनता हमें सलाह देगी हम उसी पे काम करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार क्या कमाल करने वाले हैं जनसुराज के लोग बिहार में? सरकार बनने जा रही है, हम सरकार में आ रहे हैं और बड़ी धमक के साथ आ रहे हैं। और वो सारे लोग, मैं एक चीज और बता देता हूं, बिहार के मैं मुसलमानों पे कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। बिहार के मुसलमानों को जिस तरीके से सारी पार्टियों ने हाशिए पर रखा है और मुसलमान बिहार के दरी बिछाने का और झोला ढोने का काम किए हैं। एक आज जनसुराज ही है जो A to Z पार्टी जिसको आप कह रहे हैं ना, जनसुराज ही है कि जो सारे समुदाय के लोगों को, सारे समीकरण के लोगों को एक साथ लेके चल रही है। आप हमारा टिकट का लिस्ट उठा के देख लीजिएगा कि EBC, OBC, माइनॉरिटी से कितना टिकट हमारे प्रशांत जी ने दिया है, और वैसे लोगों को दिया है जो जमीन से उठकर नेता बनाने का काम किए हैं, जिनका परिवार उस क्षेत्र में इस तरीके का योगदान दिया है जो मतलब सदियों तक इतिहास रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को, जमीनी स्तर के नेताओं को, यानी जनता को कह लीजिए, जनता को उठा के नेता बनाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो किसी तथाकथित नेता को, बाहुबली को टिकट देने का काम नहीं किए। तो ये जनसुराज का कार्यालय है और जनसुराज के समर्थक जो ये बता रहे हैं कि इस बार सरकार बनने जा रही है और बड़े धमक के साथ बनने जा रही है। अब ये 14 तारीख बताएगा कि किसके पाले में क्या आएगा। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहे चुनाव एक्सप्रेस में, हम और जगह जाएंगे और आपको वीडियोस दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ।